पर है इस वक्त की न्यूज 18 से। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बोला है, ट्रेड डील पर बड़ा बयान उन्होंने दिया। भारत के साथ जल्द अच्छी डील करने जा रहे हैं। ट्रंप का यह बयान न्यूज 18 से। जल्द अच्छी ट्रेड डील करेंगे, ट्रंप का यह कहना है। प्रधानमंत्री मोदी का सम्मान करते हैं, ट्रंप ने इस बात पर भी जोर दिया। आगे कहा कि मोदी शानदार इंसान और मेरे अच्छे दोस्त हैं। आपको बता दें कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप स्विट्जरलैंड के दावोस में चल रहे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में अपना संबोधन देने पहुंचे थे। वहीं उन्होंने न्यूज 18 से बात करते हुए ट्रेड डील पर बड़ा बयान दिया है। देखिए, ये एक्सक्लूसिव तस्वीर आप तक हम पहुंचा रहे हैं। और न्यूज 18 से बातचीत में जब भारत के रिश्तों को लेकर के पूछा गया तो उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मेरे अच्छे दोस्त हैं। India, can you give us an update on the India-US trade deal? First of all, I have great respect for your Prime Minister. He's a fantastic man and friend of mine. India, can you give us an update on the India-US trade deal? First of all, I have great respect for your Prime Minister. He's a fantastic man and friend of mine. We're going to have a good deal. Thank you. India, can you give us an update on the India-US trade deal? First of all, I have great respect for your Prime Minister. He's a fantastic man and friend of mine. We're going to have a good deal. Thank you. चलिए अब बिहार की खबर का रुख करेंगे। पटना में नीट छात्रा अनामिका गुप्ता मौत मामले में पोस्टमार्टम रिपोर्ट में छात्रा के चेहरे पर चोट के निशान मिले हैं, जो कई सवाल भी खड़े कर रहे हैं। वैसे न्यूज 18 पर खबर दिखाए जाने के बाद पटना के सिटी एसपी सेंट्रल दीक्षा ने यह बताया है कि अनामिका हत्याकांड में अब आत्महत्या की जो बात कही जा रही है वो करने से पहले सुसाइड नोट भी लिखी गई थी, जो उसी दिन बरामद हो गई थी। एफएसएल की टीम पूरे मामले की जांच कर रही है। ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। पटना में रहकर नीट की तैयारी कर रही छात्रा संवेदना की मौत की गुत्थी अभी सुलझी भी नहीं थी कि पटना में रहकर मेडिकल की तैयारी करने वाली औरंगाबाद के अनामिका की 6 जनवरी को हुई मौत ने पटना के गर्ल्स हॉस्टल पर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। हालांकि न्यूज 18 पर खबर दिखाए जाने के बाद पुलिस ने आधिकारिक बयान जारी किया है। सिटी एसपी सेंट्रल दीक्षा ने बताया कि ये मामला खुदकुशी से जुड़ा है। आत्महत्या करने से पहले लिखा गया अनामिका का सुसाइड नोट उसी दिन बरामद हो गया था, जिसमें उसने आत्महत्या की वजह भी बताई थी। एफएसएल की टीम सुसाइड नोट की जांच भी कर रही है। के रूम से सुसाइड नोट इत्यादि बरामद हुआ है, उसको भी जो है एफएसएल भेजकर उसके भी जांच तुरंत करवाई जाएगी। हालांकि अनामिका के घर वाले इसे आत्महत्या की बजाय हत्या बता रहे हैं। जो हिसाब से उसको मैं वीडियो देख रहा हूँ, फोटो देख रहा हूँ, उस हिसाब से मेरे को सुसाइड नहीं, उसको हत्या के साजिश लग रहा है। पुलिस कुछ और ही कह रही है और घर वाले कुछ और। ऐसे में सवाल है कि अनामिका की मौत सुसाइड या साजिश? अगर सुसाइड है तो अनामिका की आत्महत्या की वजह क्या थी? क्योंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक अनामिका गुप्ता की मौत दम घुटने की वजह से हुई है, लेकिन रिपोर्ट के मुताबिक मृतका के शरीर पर चोट के निशान भी मिले हैं, जिससे ऐसा लग रहा है कि मरने से पहले छात्रा के साथ मारपीट की गई थी। यही आरोप छात्रा के पिता ने भी लगाया था कि उनकी बेटी की हत्या की गई है। ऊपर से पुलिस जिस तरह से कार्रवाई कर रही है वो भी सवालों के घेरे में है, क्योंकि छात्रा के परिजन ने कई लोगों के खिलाफ नामजद एफआईआर दर्ज करवाई है, लेकिन अब तक सिर्फ मुसाहिज रेजा और मुकर्रम रेजा को गिरफ्तार किया गया है। हालांकि सबूतों के अभाव में पुलिस ने मुकर्रम रेजा को छोड़ दिया है, जबकि हॉस्टल संचालक, वार्डन और अन्य लोगों पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है, जबकि इन लोगों के खिलाफ भी नामजद एफआईआर दर्ज हैं। ये सभी पहले की तरह हॉस्टल में काम कर रहे हैं। वैसे पुलिस का कहना है कि वार्डन के साथ बाकी आरोपियों की जांच की जा रही है और दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। न्यूज 18 के लिए पटना से अमित कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। जहानाबाद की संवेदना की संदिग्ध मौत मामले की जांच एफएसएल कर रही है। संवेदना के कमरे से मिले कुछ साक्ष्यों की जांच करवाने के लिए एफएसएल की एक टीम भागलपुर एफएसएल कार्यालय गई, लेकिन अब तक मौत की वजह का खुलासा पूरी तरह से नहीं हो पाया। ये रिपोर्ट।
पटना में रहकर नीट की तैयारी करने वाली जहानाबाद की बेटी संवेदना की मौत को 10 दिन हो गए, लेकिन अब भी मौत की वजह का खुलासा नहीं हो पाया है। एसआईटी के गठन के बाद जांच में तेजी आई है, लेकिन तस्वीर अब भी पूरी तरह साफ नहीं है। हालांकि जांच के लिए जहानाबाद पहुंची एसआईटी की टीम ने टाउन थाने में 2 लड़कों से पूछताछ की है, जो मखदूमपुर थाना क्षेत्र के बताए जा रहे हैं। हालांकि पूछताछ के बाद एसआईटी ने दोनों लड़कों को छोड़ दिया। दूसरी ओर संवेदना के कमरे से मिले जिन साक्ष्यों की जांच नहीं हो पा रही थी, वैसे कुछ साक्ष्यों की जांच करवाने के लिए एफएसएल की एक टीम भागलपुर एफएसएल कार्यालय गई है। रिपोर्ट जो है वो पुलिस मुख्यालय को सौंपा जाएगा। उस रिपोर्ट के आधार पे आगे की जो कार्रवाई है वो एसआईटी करेगी। डिप्टी सीएम विजय सिन्हा का कहना है कि सच सामने लाने के लिए उन्होंने खुद डीजीपी और गृह मंत्री से बात की है। जिन लोगों की संलिप्तता या जिन लोगों की खामी कमजोर करी है, वैसे लोगों पर इसकी समीक्षा होनी चाहिए। बता दें कि जहानाबाद की छात्रा पटना में रहकर नीट की तैयारी कर रही थी। 6 जनवरी को उसे गंभीर हालत में अस्पताल लाया गया। 11 जनवरी को हैवानियत की शिकार संवेदना की मौत हो गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने पुलिस की थ्योरी को गलत साबित कर दिया, लेकिन मौत के 10 दिन बाद भी मौत की वजह का खुलासा नहीं हो पाया है और कई सवाल हैं जिनका जवाब मिलना अभी बाकी है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से अमित कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। देखिए, पटना में पुलिस अपराधियों के बीच मुठभेड़ हुई है। वाहन जांच के दौरान मुठभेड़ हुई है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको पटना से बता रहे हैं, जहां जहानाबाद की सीमा पर वाहन जांच के दौरान मुठभेड़ हुई। मसौढ़ी के पास पुलिस अपराधियों के बीच मुठभेड़ हुई है। पुलिस पर गोलीबारी करने का आरोप भी लगा है। आपको बता दें कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग का शूटर है जिसने गोलीबारी की है। परमानंद बताया जा रहा है ये शूटर। मुठभेड़ के बाद हथियारों के साथ परमानंद गिरफ्तार भी किया गया। झारखंड के लातेहार का रहने वाला है परमानंद। बिहार और झारखंड में लॉरेंस बिश्नोई गैंग की कमान संभालता है परमानंद। ऑपरेशन लगड़ा के तहत पुलिस ने कार्रवाई की है। तो इस वक्त की ये बड़ी खबर राजधानी पटना से आ रही है और ज्यादा जानकारी के साथ न्यूज़ 18 संवाददाता अमित हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अमित, कब ये मुठभेड़ हुआ पुलिस और अपराधियों के बीच? देखिए, ये थोड़ी देर पहले की घटना है जब जहानाबाद सीमा पटना सीमा से पुलिस जो है वो वाहन चेकिंग कर रही थी। पटना एसएसपी के निर्देश पे ये वाहन चेकिंग का काम जो है वो पटना जिला के पुलिस जो है और जहानाबाद जिला की पुलिस के द्वारा किया जा रहा था। इसी क्रम में मसौढ़ी के पास जो है अपराधियों ने ये मुठभेड़ किया है और इस मुठभेड़ के दौरान लॉरेंस बिश्नोई गैंग का जो शूटर है परमानंद वो गिरफ्तार किया गया है। जो जानकारी मिली है कि ऑपरेशन लंगड़ा के तहत जो है पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की और संभवतः इसके पैर में गोली लगी है। इसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और फिलहाल इलाज कराने की जो है कार्रवाई पुलिस द्वारा की जा रही है। बताते चले कि जो परमानंद है ये लॉरेंस बिश्नोई गैंग का बिहार झारखंड का कमान संभालता है और ये जो है लातेहार जिले का रहने वाला है। फिलहाल पुलिस जो है इससे पूछताछ भी कर रही है और कि ये झारखंड से बिहार आने की कोशिश कर रहा था, पटना आने की कोशिश कर रहा था। इसी क्रम में जब पुलिस ने वाहन चेकिंग लगा रखा था तो वाहन चेकिंग के दौरान इसको लगा कि पुलिस इसकी गिरफ्तारी के लिए ये जो है कार्रवाई कर रही है और पुलिस की कार्रवाई से बचने के लिए इसने फायरिंग की पुलिस के ऊपर। पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की है और फिलहाल ये घायल बताया जा रहा है, इलाज इसका करवाया जा रहा है। जी ठीक है अमित, आप नजर बना के रखिए और हमारे साथ बने रहिए। और देखिए, जेडी विधायक अनंत सिंह बरी किए गए हैं। 10 करोड़ की रंगदारी केस में बरी किए गए हैं। 11 साल पुराना ये केस था। एमपी एमएलए कोर्ट ने उन्हें बरी किया है। बड़ी राहत मिली है। सबूत के अभाव में बरी किया गया है। 2014 में श्री कृष्णापुरी थाने में मामला ये दर्ज किया गया था। अमित हमारे साथ न्यूज़ 18 संवाददाता फोन लाइन पर है। अमित, 11 साल पुराना मामला और इसमें बड़ी राहत कोर्ट की तरफ से अपडेट क्या? तो देखिए, एमपी एमएलए कोर्ट ने उन्हें बरी किया है। जेडी विधायक अनंत सिंह जो है वो एक केस में बरी किए गए हैं। श्री कृष्णपुरी थाना में ये केस दर्ज था। अमित हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमित, कौन सा ये केस जिसमें बरी किए गए हैं, क्या अपडेट?
देखिए, ये जो केस है वो 10 करोड़ रंगदारी से जुड़ा हुआ मामला है। पटना के इसकेपुरी थाना में 2014 में ये मुकदमा जो है वो दर्ज कराया गया था, जिसमें अनंत सिंह समेत कई लोगों को जो है आरोपी बनाया था। और अनंत सिंह पे गंभीर आरोप लगाए गए थे कि ये 10 करोड़ की रंगदारी का डिमांड इन्होंने किया है। जो आरोप लगाने वाला व्यक्ति था उसने बजाबता आनंद सिंह और उनके जो करीबी हैं उनको नामजद अभियुक्त बनाया और उसी मामले में कोर्ट में सुनवाई चली और लगभग कह सकते हैं कि 10 करोड़ का जो मुकदमा था, इस मामले में 11 वर्षों के बाद ये जो है कोर्ट ने फैसला लिया है। साक्ष्य के अभाव में एमपी एमएलए कोर्ट ने अनंत सिंह को बरी किया है, बाकी जो लोग हैं वो भी बरी कर दिए गए हैं। जी चलिए, शुक्रिया इस अपडेट के लिए आपका। और पटना यूनिवर्सिटी के सीवी रमन हॉस्टल में मंगलवार रात हुई बमबाजी को लेकर के पुलिस कई हॉस्टल में सर्च ऑपरेशन चला रही है, जहां हथुआ हॉस्टल में 40 पीस छोटा सुतली बम बरामद भी किया गया है। पुलिस ने बम बनाने के सामान के साथ 7 छात्रों को भी गिरफ्तार किया है। ये रिपोर्ट आपको दिखा दूं। टेबल पर रखे इन सामानों को देखिए। सुतली से बंधे कुछ गोले, ढेर सारी माचिस, पॉलीथीन में रखा कुछ सामान, बोतल में रखी कोई लिक्विड और कुछ पटाखों के पैकेट। इसे गलती से पटाखों की दुकान पर रखा पटाखा मत समझ लीजिएगा, यह बम है, बम। और साथ में बम बनाने का सामान। जानकर हैरान रह जाएंगे कि इन बमों को बनाने वाले कोई अपराधी नहीं, बल्कि पढ़ाई के नाम पर पटना के हॉस्टल में रह रहे छात्र हैं, जिन्होंने इस सुतली बम की टेस्टिंग भी मंगलवार को सीवी रमन हॉस्टल की दीवारों पर कर ली, जिनके निशान अभी तक मौजूद हैं। पूजा की तैयारी कर रहे थे, कुछ पूजा को लेकर चर्चा कर रहे थे। अचानक से उधर आते हैं लाठी लेके, बम लेके, और बम फेंकना स्टार्ट कर देते हैं। भाग सके, कुछ लोग घायल भी हुए हैं, कुछ को मार भी लगा है। अब पूरी खबर को समझिए। सीवी रमन हॉस्टल के एक छात्र की महिला मित्र ने जैक्सन हॉस्टल के छात्रों पर छेड़खानी का आरोप लगाया था। इसके बाद कृष्णा घाट पर छात्रों के 2 गुट आपस में मारपीट करने लगे। बाद में जैक्सन हॉस्टल के लड़के सीवी रमन हॉस्टल पहुंचे, हॉस्टल की दीवारों पर बम फोड़े, फायरिंग की और कुछ छात्रों को पीटकर घायल भी कर दिया। मंगलवार को हुई बमबाजी की घटना को लेकर पुलिस ने कई हॉस्टल में सर्च ऑपरेशन चलाया, जिसमें हथुआ हॉस्टल से 40 पीस छोटे सुतली बम बरामद किए गए। मौके से बम बनाने का सामान बरामद करते हुए 7 छात्रों को गिरफ्तार कर लिया गया। जैक्सन हॉस्टल से कुछ लड़के आके सीवी रमन हॉस्टल के दीवार पे 4 या 5 सुतली बम चला दिया और फायरिंग भी 1-2 फायरिंग भी कर दिए। घटना के बाद हॉस्टल में तनाव का माहौल है। सवाल है कि ये लोग हॉस्टल में पढ़ने के लिए रहते हैं या बमबाजी करने के लिए। पटना सिटी से मनोज सिन्हा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। समस्तीपुर में हरियाणा पुलिस और बिहार एसटीएफ ने दबिश देते हुए अंबाला में लूटकांड के आरोपी को गिरफ्तार किया। अंबाला में 1 करोड़ 90 लाख की लूट हुई थी, जिसमें समस्तीपुर से आरोपी पंकज कुमार लाल सहित 3 गिरफ्तार किए गए। दलसिंह सराय में रात भर छापेमारी चली, जिसमें 6 लाख नगद, लग्जरी कार और 20 से 30 लाख के आभूषण जब्त किए गए। हरियाणा के अंबाला कैंट में रुपए डबल करने के नाम पर लूटकांड को अंजाम दिया गया था। पंजाब निवासी मिस्टर जोशी की ओर से अंबाला कैंट जीआरपी थाने में लिखित आवेदन दिया गया था, जिसमें रुपए डबल करने और ऋण की राशि पर मोटा मुनाफा दिलाने के नाम पर 1 करोड़ 90 लाख रुपए लिए गए थे। बाद में ये रकम लूट ली गई थी। पुलिस को आशंका है कि रुपए डबल करने और भारी मुनाफा दिलाने का झांसा देकर लोगों से मोटी रकम ठगने का यह कोई संगठित गिरोह हो सकता है, जिसके तार हरियाणा, पंजाब, बिहार और अन्य राज्यों तक जुड़े हो सकते हैं। एक पंजाब के रहने वाले हैं मिस्टर जोशी जी, इनके साथ एक फ्रॉड हुआ था। उनको लोन का झांसा दिया गया और पैसों का डबल का झांसा दिया गया, उनसे पैसे मंगवाए गए, फिर उनको दूसरा फ्रॉड किया गया। जिस संबंध में मुकदमा अंबाला कैंट में जीआरपी में दर्ज है, जिस संबंध में ये कार्रवाई आज हुई है। कितने की गिरफ्तारी है? 3 लोगों की गिरफ्तारी। पुराना कोई गोल्ड है जो उसका वैल्यूएशन और वजन
जो है उसको जचवाने आए थे हमारे यहाँ। हरियाणा के पुलिस थे और किन्हीं का सामान बरामद हुआ है, उसी का वो वैल्यूएशन लगवाने आए थे हमारे यहाँ। आम लोगों के लिए सोना खरीदना अब पहले जैसा आसान नहीं रहा। इस बीच बिहार के मुंगेर शहर से सोने की शुद्धता को लेकर के एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। यहां 22 कैरेट सोना बता करके 12 कैरेट के गहने बेचने का आरोप एक ज्वेलर्स पर लगा है। आरोप सामने आते ही दुकान पर जमकर हंगामा भी हुआ और पुलिस को मौके पर पहुंचना पड़ा। ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। हम लिखित में ही जाएंगे सर, टैक्स पेड है, हम कोई तरह का गलत काम नहीं किया है। गुमराह मत कीजिए, आप गुमराह कर रहे हैं। ये कौन मतलब हुआ, जवाब देंगे आप। ये जांच का विषय है, जांच होगा। मुंगेर शहर के बेगापुर इलाके स्थित लकी नारायण डे ज्वेलर्स पर एक गंभीर आरोप लगा है। धरहरा निवासी अभिजीत कुमार का ये कहना है कि उन्होंने साल 2021 में अपने छोटे भाई की शादी के लिए इसी दुकान से करीब 4.5 लाख रुपए के सोने के गहने खरीदे थे। दुकानदार ने गहनों को 22 कैरेट शुद्ध सोना बता करके बेचा था। भरोसे के कारण उस वक्त गहनों की जांच नहीं कराई गई, लेकिन करीब 4 साल के बाद पारिवारिक जरूरत के चलते जब गहनों की शुद्धता की जांच कराई गई तो रिपोर्ट में गहने सिर्फ 12 कैरेट के पाए गए। रिपोर्ट देखते ही पूरा परिवार हैरान रह गया। 2021 में शादी में अपना भाई के शादी में लिए थे इससे जेवर, जो कि बार बार खराब हो रहा था। 1-2 बार ठीक करके साफ करके दिया, लेकिन हमको भरोसा नहीं लगा कि कुछ ये गड़बड़ है। तब हम इसको तनिक में जांच करवाए तो पता चलता है कि 9 कैरेट का है, 12 कैरेट का है और 22 कैरेट कह के दिया। रिपोर्ट मिलने के बाद अभिजीत कुमार अपने परिजनों के साथ ज्वेलर्स की दुकान पहुंचे और विरोध जताया। देखते ही देखते दोनों पक्ष में कहासुनी शुरू हो गई, जिसके बाद दुकान पर हंगामे की स्थिति बन गई। मामले की सूचना मिलते ही कोतवाली थाने की पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को शांत कराया। पुलिस की मौजूदगी में दोनों पक्षों के बीच बातचीत हुई। अब न BIS फुल फ्लेज में आया है, जो कि हम लोग कंप्यूटराइज मार्किंग करके देने लगे, तो अब खर्च भी उतना लगने लगा है। जो कि टाका में कोई भी जेवर अगर बनता है तो उसमें वेस्टेज जाता है, तो उसी चीज़ को हम लोग मजदूरी में कन्वर्ट कर दिए हैं। तो पहले टाका माइनस होता था, अब उसका मजदूरी माइनस होता है। इतना ही बात है और कोई नई बात नहीं है। ये कस्टमर समझने को राजी नहीं थे। इसको 2-3 दुकानदार आकर के समझाया गया, तब वो एक कन्विंस हुए, तो वो हम लोग को बोले ठीक है थोड़ा बहुत लेस करके हम लोग को करवा दीजिए। हालांकि फिलहाल दोनों पक्षों के बीच आपसी सहमति से मामला सुलझ गया है, लेकिन ये घटना सोना की शुद्धता, हॉलमार्किंग और ज्वेलरी कारोबार में ग्राहकों के भरोसे पर गंभीर सवाल खड़े करती है। विशेषज्ञों की माने तो सोना खरीदते समय सिर्फ दुकानदार के भरोसे न रहे, बल्कि BIS, हॉलमार्क, कैरेट और शुद्धता की जांच जरूर कराएं। थोड़ी सी सतर्कता भविष्य में बड़े नुकसान और ठगी से बचा सकती है। मुंगेर से अरुण कुमार शर्मा की रिपोर्ट। भोजपुरी अभिनेता पावर स्टार पवन सिंह एक पार्टी के दौरान अचानक गुस्से में आ गए। एक युवक को मारने के लिए आगे बढ़ने लगे। वहां मौजूद सुरक्षा कर्मियों और लोगों ने उन्हें किस तरह से रोका। सवाल है कि पावर स्टार को गुस्सा क्यों आया। जब पावर स्टार को आया गुस्सा, युवक की ओर झपटे पवन सिंह। आखिर किस बात पर भड़के पवन सिंह? भोजपुरी गायक और अभिनेता पवन सिंह एक बार फिर सुर्खियों में हैं। इसकी वजह है पावर स्टार पवन सिंह का एक वीडियो, जो सोशल मीडिया पे खूब तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में पवन सिंह एक पार्टी के दौरान अचानक गुस्से में आ गए और स्टेज से ही एक युवक को मारने के लिए आगे बढ़ने लगे। वहां मौजूद सुरक्षा कर्मियों और लोगों ने उन्हें किसी तरह रोका। इसी बीच पार्टी में मौजूद बाउंसर्स ने उस युवक को पकड़ लिया और खींचकर बाहर किया। इस दौरान युवक के साथ धक्का मुक्की भी की गई। वीडियो 20 जनवरी का है। भोजपुरी स्टार पवन सिंह 20 जनवरी को लखनऊ में सिंगर गुंजन सिंह की बर्थडे पार्टी में शामिल हुए थे। इसमें एक्ट्रेस महिमा सिंह भी मौजूद थी। पवन सिंह जब गीत गा रहे थे, इस दौरान युवक ने कुछ कमेंट किया, जिसके बाद पवन सिंह गुस्से में आ गए। अब गुस्से की वजह क्या है और युवक ने आखिर क्या कमेंट किया कि पवन सिंह भड़क गए, इस बात की जानकारी अभी सामने नहीं आई है।
देखिए, जीवित होने के बाद भी आम आदमी सरकारी कागजों में मृत घोषित हो जाते हैं, लेकिन अब गया जी में जनप्रतिनिधि ही इस लापरवाही के शिकार हो गए। गया जी में वार्ड नंबर 34 की वार्ड पार्षद शीला देवी को सरकारी रिकॉर्ड में मृत घोषित कर दिया गया। साइबर कैफे में जब वो KYC के लिए पहुंची तो खुद के मरे होने का खुलासा होने पर उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। शीला देवी 15 साल से विधवा पेंशन का लाभ ले रही है और अब KYC के दौरान लापरवाही के खुलासे से उनका पेंशन भी बंद हो गया है। शीला देवी ने DM से इसकी शिकायत भी की है और उच्च स्तरीय जांच की मांग भी की है। बंद कर किया गया कि मनो हम मर चुके हैं, वही से बंद कर दिया। कैसे मालूम चला आपको? हम KYC करवाए, वही चलते बंद कर। आप ब्लॉक गए थे? हाँ, ब्लॉक गए तब ना पता लगा। क्या बोला गया? बोला कि या तो मर चुके हैं तब KYC अथी कैसे होगा, पेंशन चालू कैसे होगा। हम वर्तमान पार्षद हैं, हम लोग के मृत्यु घोषणा कर दिया तो आम जनता के कैसे का होगा। सोचते हैं कि सिस्टम के सुधारा जाए और गरीब आदमी के तंग नहीं करा जाए। और चलिए एक छोटे से ब्रेक का वक्त है, जल्द वापस आते हैं।